Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 19 और ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। प्रीवियसली अगर आपने 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। प्रीवियसली हमने आपका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फंक्शन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्टरेट, जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो मेन रोल ये प्ले कर रहा है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। इसमें क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में वी वांट टू रिमूव वाटर by making the urine filtrate more concentrated। मीन्स जो यूरिन है उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, डाइल्यूट नहीं। डाइल्यूट यूरिन होगा मीन्स ज्यादा वाटर का वेस्टेज है ना। बट अगर आपकी बॉडी पहले से ही डिहाइड्रेटेड है तो बॉडी कभी नहीं चाहेगी कि आप डाइल्यूटेड यूरिन रिलीज करें, क्योंकि डाइल्यूटेड यूरिन में आपका बहुत ज्यादा परसेंटेज आपकी वाटर की है। तो आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स, आपके नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट में ये पावर है, आपकी जो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है उनमें ये पावर है कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसका नाम इसीलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि जो फिल्टरेट फ्लो हो रहा है आपके ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है थ्रू द हेनलीज लूप एंड देयरफॉर फॉर्म्स अ काउंटर करंट। क्योंकि आपने, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है और हेनलीज लूप में हमने प्रीवियसली भी देखा था, ये आपका डिसेंडिंग लिम है, ये आपका असेंडिंग लिम है। जो डिसेंडिंग लिम है वो परमिएबल टू वाटर है बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इसके ऑपोजिट जो आपका असेंडिंग लिम है, जो ऊपर की तरफ यहाँ मूवमेंट हो रहा है, ये इम्परमिएबल टू वाटर है बट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, जो आपका NaCl है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। ये यहाँ से आ जाता है आपके इंटरस्टिशियम स्पेस में। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो आउटर पोर्शन है दैट इज कॉर्टेक्स, मिडिल पोर्शन इज मेड्यूला एंड ये वाला पोर्शन इज इनर मेड्यूला। तो आप देखो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है आपके हेनलीज लूप का, आपका कलेक्टिंग डक्ट और आपका मैल्फिजियन बॉडी। और दूसरा आपको जो पोर्शन दिखाया गया है वासा रेक्टा, जो किससे बना है, आपकी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज से। और वो कहां से अराइज हुई है, एफरेंट आर्टरियोल से। आपका जो एफरेंट आर्टरियोल है वो ग्लोमेरुलस में एंट्री करता है, इफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस से बाहर आता है और क्या बनाता है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, जो आपके पीसीटी डीसीटी के अराउंड है। और जब वो हेनली लूप को कॉइल करती है तो उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे भी मूवमेंट कैसा है, पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड हेनलीज लूप में। वैसे ही वासा रेक्टा में भी ऑपोजिट मूवमेंट है। आप देखो इस तरफ डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग लिम, ये आपका हो गया असेंडिंग लिम। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आपका NaCl असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से बाहर डिफ्यूज हुआ इंटरस्टिशियम में, आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ गया। अब वो किससे एक्सचेंज होगा, आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, क्योंकि ये अभी सेपरेट दिखाया गया है। हमने डायग्राम में हमने पहले ही देखा है कि आपका जो वासा रेक्टा है वो आपके हेनलीज लूप के अराउंड कॉइल्ड है। तो आप ध्यान देंगे कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली से NaCl बाहर आया, फिर वो कहाँ गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा बाय पासिंग थ्रू आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर वो आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से कहाँ आ गया, आपके असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, यहाँ से क्रॉस करके वो इंटरस्टिशियम में आया, फिर वासा रेक्टा में आया, वो भी असेंडिंग पोर्शन में। तो असेंडिंग पोर्शन ने वापस NaCl को रिटर्न कर दिया, आप देख सकते हो वापस NaCl आ रहा है। तो 3 पोर्शन से आपका NaCl इंटरस्टिशियम को क्रॉस करके वापस इंटरस्टिशियम में आया है।
तो ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो, इस दौरान क्या हो रहा है, जो ऑस्मोलैरिटी है वो चेंज हो रही है। आपने अपने एनसीईआरटी में भी देखा, जो आपका मेड्यूला पोर्शन है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 1200 मिली ऑस्मोलीटर है, और जैसे जैसे कॉर्टेक्स में बढ़ते हैं उसका वो कॉन्सेंट्रेटेड होती जाती है, मींस डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रहा है? क्योंकि आप देखो आपका जो ये आयंस है इनका एक्सचेंज हो रहा है। अब NaCl का हम एक्सचेंज समझ गए, स्टार्ट कहाँ से हुआ, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से ये आया इंटरस्टिशियम में, फिर इसने एंट्री किया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से आया असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और फिर वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में एंट्री किया, और आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट आता है आपका यूरिया। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो NaCl और यूरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आप देखो जो आपका यूरिया है, मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया आपके कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियम में आ जाता है। फिर क्या होता है, ये यूरिया कहाँ एंटर करता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। अब ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, वापस कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस तरह से ये जो आप ट्रांसपोर्ट देख रहे हो NaCl का एंड यूरिया का, जो क्या सेटअप करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिससे आपकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा जो ये नेफ्रॉन पोर्शन है, ट्यूब्यूलर पोर्शन और वासा रेक्टा क्या अचीव करते हैं, यूरिन को, आपके फिल्ट्रेट को डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है विच इज फैसिलिटेटेड बाय हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जो ओवरऑल प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें क्या क्या हो रहा है, सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर वो सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं एज द यूरिन फ्लो थ्रू द ट्यूब्यूलर पोर्शन, क्योंकि इन सबको हमें वेस्ट नहीं होने देना है। और जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो एब्सॉर्ब होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन द बॉडी एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। अगर बॉडी पहले से हाइड्रेटेड है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बॉडी अगर प्रॉपरली हाइड्रेटेड है तो आप डाइल्यूट यूरिन रिलीज करेंगे, बट अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड और येलोइश यूरिन रिलीज करेंगे। तो यूरिन अब कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, यूरेटर से, फिर आपकी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, और यूरिनरी ब्लैडर में कब तक स्टोर होगा, टिल द प्रेशर इंक्रीजेस। वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, मिक्चुरेशन प्रोसेस। तो आपका मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट क्या कहता है कि मैमल्स में ये एबिलिटी है टू कॉन्सेंट्रेट देयर यूरिन, और 4 टाइम्स इस कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। आपने डायग्राम में भी देखा 1200 मिली ऑस्मोलीटर से इसको कन्वर्ट कर दिया 300 में। तो आप देखो कितना कॉन्सेंट्रेटेड कर सकती है जो नेफ्रॉन्स हैं, आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं, वो फिल्ट्रेट को। तो हमने यहाँ पे हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा का सिग्निफिकेंट रोल देखा, क्योंकि इन दोनों में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लिम्स में आपका फिल्ट्रेट फ्लो करता है, जिसकी वजह से इसका नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म रखा गया है। तो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो काउंटर करंट पैटर्न। तो दोनों में ही ऐसा है, हेनली लूप में भी और वासा रेक्टा में भी। तो यहाँ पे बताया भी हुआ है, जैसे जैसे आपके हेनली लूप एंड वासा रेक्टा में आपका जो ब्लड है वो फ्लो होता है, तो उससे क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियम में जा रहा है, फिर आपके असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, इस तरह से जो ऑस्मोलैरिटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया जा रहा है। और ये कौन से 2 सब्सटेंस की वजह से हुआ, NaCl एंड यूरिया। फर्स्ट NaCl को कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली से, इसे ये आया आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा थ्रू इंटरस्टिशियम। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से ये कहाँ गया, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा,
एंड फिर इसे रिटर्न कर दिया गया आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है जो आपके कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ एंट्री किया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, उसे ट्रांसपोर्ट किया गया वापस कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके सब्सटेंस का बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनली लूप एंड वासा रेक्टा, इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म हेल्प करता है टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, जो मैंने आपको प्रीवियसली दोनों वीडियोस में भी बताया था कि जैसे हम सल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ वाटर और आपके सल्यूट के लिए, यही यहाँ पे आप देख रहे हो कि NaCl और यूरिया किस तरह से मूव कर रहे हैं और आपके ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट क्या हेल्प करता है, इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयरबाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। तो लास्ट में क्या होगा, जब आपका यूरिया यहाँ से एंटर करेगा तो वाटर आपके कलेक्टिंग डक्ट से आ जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसकी वजह से यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ह्यूमन किडनीज के पास एबिलिटी है टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन 4 टाइम्स फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट, जो आपने देखा भी कि कितना डाइल्यूटेड पोर्शन था, 1200 से कितना कॉन्सेंट्रेट कर दिया उसे 300 तक। इसके बीच में भी वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है। तो इसके साथ आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.